अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। ये वही डिश है जो मैंने आपको पहले ठीक करके दिखाई है। इसमें कितने डेंट थे और किस तरह से ठीक किया, वो सारा मरहला आपको दिखाया। आप देख सकते हैं ये तकरीबन 90% ठीक हो चुकी है, 95%। तो इसके डेंट निकालने का तरीका आपको बताया। अब इसका फोकल पॉइंट कैसे निकालते हैं वो आपको दिखाते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके राड हमें कितनी लेंथ के चाहिए होंगे, वो भी हम फोकल पॉइंट से मालूम करेंगे। तो फोकल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी पैमाइश करनी है एक किनारे से दूसरे किनारे तक। ठीक है, ये ऐसे, तो यहाँ से ये हमने इंची टेप रख दी और यहाँ से इसको दबा के साथ बिल्कुल लेके जाना ताकि ये इसके यहाँ सेंटर से गुजरे। ये सेंटर से गुजारते हुए ऐसे ऐसे आपने देखना है, ये देखें। और यहाँ पर हम जब आए हैं इसके किनारे तक, तो ये 51 इंचेस हुए हैं, यानी 4 फीट से ये 3 इंच ज़्यादा है। अब हमने इसके किनारे निकाल देने हैं यहाँ से, ये किनारे से किनारे का फासला। अब ये देखिए, ये जो किनारा है, फोकस करते हैं, अब ये जो किनारा है यहाँ पर 51 इंच बना है, तो ये है 1 इंच का। ठीक हो गया। तो इसी तरह से उस तरफ से भी 1 इंच का ही होगा। 2 इंच हमने 51 से जब निकाले तो ये 49 इंच की हमारी डिश हो गई, 4 फीट से 1 इंच ज़्यादा। ये पैमाइश आपने ले ली। दूसरी इस तरह से करेंगे तो भी ये इतनी ही होगी, यानी टोटल किनारे से किनारा जो साथ मिलाकर ऐसे टेप लगाएंगे तो ये होगी 51, उसमें से ये 1-1 इंच का किनारा है इधर वाला, और उधर वाला इनको निकाल देना। ये 49, इस तरफ से भी 49 होगी। तो अब हमने इसका यहाँ सेंटर से ये धागा आपने क्या करना है, इस तरह से धागा गुजारना है कि ये किनारे के ऊपर से होता हुआ, ये धागा आपको नज़र आ रहा होगा मेरी उंगली के साथ, तो ये देखें उस सिरे पे ले गए और इसको बिल्कुल सेंटर से गुजारना है, टाइट करके रखना है, ढीला नहीं धागे को करना। तो इसकी हमने इस तरह से पैमाइश ले लेनी है। इसके सेंटर में इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और इसको धागे के साथ हम ऐसे क्रॉस करवाएंगे। तो देखते हैं जी हमारी गहराई कितनी है, ये कितनी बनी है यहाँ पर। हाँ, ये 7.5 इंच हमारी जो है ये इस डिश की गहराई है, 7.5 इंच। तो अब हमने करना क्या है, फोकल पॉइंट निकालने के लिए जो हमारा ये 49 वाला था लंबाई, और दूसरी तरफ से इस तरह से चौड़ाई समझ लें, इन दोनों को हमने ज़रब देनी है। और जब हम ज़रब देंगे तो जी व्यूअर्स, अब किसी भी डिश का आपने अगर फोकल पॉइंट निकालना है तो उसका फार्मूला क्या है ये आप लिख भी सकते हैं। वो फार्मूला ये है कि आपने ये डिश को पैमाइश कर लेना है किनारे से किनारा, ये जिससे धागा लगा हुआ है इसको लंबाई समझ लें, और इस तरह से चौड़ाई समझ लें, एक ही होगी इसकी पैमाइश। अगर आपने इस तरह से एक कर ली तो दूसरी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये किनारे को निकाल देना है बीच में से। ये हमारी हुई थी 51 इंचेस एक तरफ से, तो इंच इधर से चली जाएगी किनारा और इंच उधर से किनारा चला जाएगा, तो ये 49 इंच हो जाएगा। ठीक है, इसको लंबाई समझ लें और दूसरी इसकी चौड़ाई हो जाएगी। अब करना क्या है, 49 ज़रब फिर हम 49 करेंगे। ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये हमारा जवाब आ गया 2401। इस पे अब हमने इसको, जो हमारी ये गहराई थी, डेप्थ थी, वो 7.5 थी, यानी 7.5 इंच थी, उस पर तकसीम कर देना है। तकसीम 7.5 हो गया। ठीक है, ये हमारा जवाब आ गया। अब ये एक पक्का फार्मूला है, कोई भी डिश हो, कितनी बड़ी साइज़ की हो या छोटे साइज़ की हो, किसी किस्म की हो, तो उस पे आपने ये जो जवाब है 16 पे तकसीम कर देना है इसको। ठीक है, यहाँ पर हम जी करेंगे जी तकसीम ये 16, तो हमारा जवाब आ गया ये 20। ये इंच है, चूँकि हमने पैमाइश की थी इंचों में, 20 इशारिया आगे समथिंग है, तो इसको आप 20 इंच समझ लें। ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा हो, फोकस करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा फोकल पॉइंट आ गया। ठीक है, हमारा फोकल पॉइंट इतनी ऊंचाई पे होगा। तो अब हमने निकालने हैं राड, कि राड की हमारी लेंथ कितनी होगी, वो भी इसी कैलकुलेशन से आपने निकालनी है। तो वो इस तरह से करना है आपने कि ये इसको एक दफ़ा हम वापस जाते हैं। ठीक है, जो 51 थी हमारी, 51 इंच टोटल अब किनारों की पैमाइश करनी है। ठीक है, तो इसको अपने 2 पे तकसीम कर देना है, तकसीम 2। ये हमारा आ गया 25.5। तो जो हमारी गहराई थी वो थी 7.5, ये आपने याद रखना है, 25.5। अब वापस चलते हैं एक दफ़ा।
7.5, इसको भी आपने 2 पे तकसीम कर देना है। ठीक है, ये हमारा आ गया 3.75। तो अब इस वापस चलते हैं 3.75। अब हमने करना क्या है, वो तो जवाब हमारा 25.5 था। ठीक है, माइनस 3.75 था, 75। ये जी हमारा 21.75 यानी 22 इंच के इसको राड लगेंगे। ये हमने फार्मूले के ज़रिए आपको दिखा दिया कि इसको 21.75 यानी 22 इंच के इसके राड होंगे। अगर आपके राड ख़त्म हो गए हैं, ज़ाया हो गए, आपको नई डिश का पता चलता, तो इस फार्मूले के तहत आप फोकल पॉइंट निकालें और फिर आप राड की लंबाई भी निकाल सकते हैं। फोकल पॉइंट में आपने सिर्फ इतना करना है कि ये किनारे निकाल देने हैं लंबाई चौड़ाई वाले, लेकिन जब आप राड की लंबाई निकालना चाहते हैं कि कितना राड लगेगा, तो फिर आपने शामिल करने हैं। ये 51 इंचेस थे। इसी तरह से कोई भी डिश हो, कोई भी साइज़ हो, उसका फार्मूला यही है। एक आपने ले लेनी है लंबाई, उसको 2 पे तकसीम करें और जो जवाब आए उसको लिख लें। इसके बाद जो इसकी गहराई आई है उसको भी 2 पे तकसीम करें, उसको लिख लें। जब ये दोनों आपके जवाब आ जाएं, तो जो बड़ी रकम है उसमें से छोटी रकम को यानी लंबाई में से गहराई को माइनस कर दें, उतने इंच के आपके राड होंगे। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आपको बताया कि किस तरह से आप फोकल पॉइंट निकाल के और राड की लंबाई निकाल सकते हैं किसी भी डिश की। अगली वीडियो में फिर आपको राड लगा कर दिखाएँगे और इसी तरह से आपको फिर डिश का रिज़ल्ट चेक करवाएँगे। तो डिश आप देख सकते हैं कि इसकी पहले कैसी हालत थी और इसको खड़ा करके आपको दिखाते हैं। आप इसकी ये देखें, आप कंडीशन देखें, आपको थोड़ा साइडों से भी दिखाते हैं। ये देखें, इसमें आपको कोई डेंट नज़र नहीं आएगा। सिर्फ करना क्या है, वो इससे पहली वीडियो में मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कि आपने लोहे की हथौड़ी का कतई इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ इसको लकड़ी की मदद से इसके डेंट निकालने हैं और इसको उल्टा लिटा के, तो मैं दोबारा एक डेमो फिर आपको दे देते हैं। इसको ऐसे लिटा के, तो इसके किनारों पे आपने इसके किनारों के ऐसे ऐसे आपने चलते रहना है। तकरीबन 300-400 चक्कर लगाएं। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि जो आपका नीचे वाला फ़र्श है वो बिल्कुल बराबर हो, अनइवन ना हो। तो आपकी डिश 90% तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।